नहीं सर, मेरे एरिया में तुम लोग अफीम बेचते हो? सर, मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया। ए बुढ़िया, तुम्हारे बेटे को अफीम बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और उसे जेल में डाल दिया गया है, समझी? कोई अपराध नहीं है। तुम लोगों ने अफीम बेची है ना? नहीं सर, नहीं सर। क्या आप उसे क्यों जेल में डाल रहे हो? उसे छोड़ दो। ये तो इंस्पेक्टर साहब के आने के बाद ही होगा। यहाँ कानून का पालन ढंग से किया जाता है। नहीं, चलो मैं समझाता हूँ। माँ हो ना। देख बुढ़िया, अगर एफआईआर के बाद तुम्हारा बेटा कोर्ट जाएगा तो उसे जेल हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये पूरी तरह से कानून का मामला है, समझ गई तू? ये मेरा एकलौता बेटा है। उसके जेल जाने के बाद हमारे पास सिवा आत्महत्या के कुछ नहीं होगा। रो मत, मैं उनके आने पर उनसे बात करूंगा, पर उसके लिए कुछ 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फिर मैं तेरे बेटे को छुड़ा लूंगा। मैंने पूरी जिंदगी सब्जी बेची है। मैं 20,000 देखो बुढ़िया, मैं तुम्हें 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। पैसे का इंतजाम करके अपने बेटे को ले जाओ, नहीं तो अपने बेटे को हर सप्ताह जेल में जाकर मिल लेना। भगवान, अब मैं क्या करूँ? देखो बुढ़िया, मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इतना भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे गाँव की रहने वाली हो। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अब तुम जा सकती हो। अरे जा सकती हो, जाओ। अरे जाओ ना। मेरा बेटा। क्या हुआ? मेरा बेटा। क्या हुआ बताओ तो सही, रो क्यों रही हो? उसे बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। पुलिस पकड़ के लेके गई? मेरे बेटे को इंस्पेक्टर पुलिस ने अफीम बेचने के अपराध में पकड़ लिया है। वो उसे बहुत तंग कर रहे हैं। वो 20,000 रुपया मांग रहे मेरे बेटे को छोड़ने के लिए। अब मैं कहाँ से लाऊं 20,000 रुपए? गरीब बेचारी, इसके लिए कुछ रुपए का इंतजाम तो करो। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। क्या हुआ? आज के दिन कुछ चंदा नहीं हुआ क्या? आज के दिन में लोग कानून की ज्यादा बात करते हैं, हमसे ज्यादा। सर, हमें एक शिकायत दर्ज करनी है। हमारे अपार्टमेंट में बहुत परेशानी है। एक आदमी शराब पीकर हमें बहुत परेशान करता है। ठीक है, आप रुकिए, आप यहाँ आइए। हाँ, ये बुढ़िया वही है सर जिससे मैंने पहले बात की थी। हाँ, आप बैठिए। तुम लेकर आई हो ना? ये वो पैसे हैं जितने आपको चाहिए थे। जरा ठीक से गिनो। ठीक है सर। तुम कौन हो? हम लोग विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं। हमको जानकारी मिली है कि आप इस महिला से घूस मांग रहे थे। हमने आपको रंगे हाथ पकड़ा है। आपको गिरफ्तार किया जाता है रिश्वतखोरी में। I'm in action, like a transaction. I'm in action. बेटा मोहन, तुम्हारी वजह से मेरा आज बेटा बच गया। I'm in action, like a transaction. I'm in action. तुम मुझे फंसा करके हीरो बन रहे हो। मुझसे पंगा लेकर के ये तुमने अच्छा नहीं किया है। तुम बर्बाद हो सकते हो। वो मुझे फांसी में चढ़ा देंगे। घूसखोरी के जुर्म में अगर फंस भी गया तो मैं 1 सप्ताह में छूट जाऊंगा और वापस आकर के फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? वापस नौकरी पर आने का सपना छोड़ दो। तुम यूनिफॉर्म की खूबसूरती केवल शोकेस में ही देखना। जब तक इस शहर में मैं हूँ तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने दूंगा। छोड़ो, अब हमें चलना होगा। हम पब्लिक है और अब तुम भी उन्हीं पब्लिक में शामिल हो, याद रखना। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे लिए अपनी यूनिफॉर्म तैयार रखूंगा। कांस्टेबल करप्पन का घर कौन सा है? यहाँ से चौथा घर है। करप्पन। सर, आप मुझे खोजते हुए घर तक क्यों आए हो? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हम ऊपर जाकर बात करते हैं सर। चलिए सर। क्या हुआ सर? आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। यूनिफॉर्म जब उतर जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये बात तो तुम अच्छी तरह समझ रहे हो। ये सच है सर। लोग हमें नहीं हमारी वर्दी को सलाम करते हैं। सर,
आपको क्या बताऊं मैं, इतना ही नहीं मेरे पड़ोसी भी मुझ पर थूकते हैं अरे सर। तू समझा कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर नौकरी वापस ज्वाइन करनी है। क्या ऐसा होगा सर? अगर तुम चाहोगे तो हो जाएगा। जिम्मेदारी अपने सर ले लो। तुम क्या सोच रहे हो? सर हम दोनों ने मिलकर पैसे लिए हैं, इसलिए हम दोनों की उंगलियों की छाप होगी। हाँ, मैंने सारी बातें कर ली हैं। डिपार्टमेंट में अपने लोग हैं, हमारी ही नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट के लिए ये शर्म की बात है, इसलिए ये सारी बातें हम लोगों के पक्ष में होंगी। ठीक है सर, मैं स्वीकार कर लूंगा। वैसे भी मैं शक के घेरे में हूँ और मैं कर भी कह सकता हूँ सर। हाँ, मैं ड्यूटी पर वापस आता हूँ तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तुम्हारे परिवार की हमारी जिम्मेदारी, और जो मदद होगी वो तुम तक पहुँच जाएगी। ठीक है सर। सर आप ड्यूटी ज्वाइन करिए और बाकी मैं संभालता हूँ।